दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों की चार्जशीट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का भी नाम आया है। एक गवाह ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में भड़काऊ बयान देने वालों में सलमान खुर्शीद, उमर खालिद, नदीम खान का नाम लिया है। पुलिस का दावा है कि यह गवाह साजिशकर्ताओं की कोर टीम में शामिल था। गवाह ने अपने बयान में कहा है कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, सलमान खुर्शीद भी लोगों को एकजुट करने के लिए भड़काऊ भाषण देते थे। भड़काऊ बयान देने वालों में इसके अलावा कुछ आरोपियों ने प्रशांत भूषण, वृंदा करात के भी नाम लिए हैं। और सलमान खुर्शीद का कहना है कि दिल्ली पुलिस अपनी छवि खराब कर रही है। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। पुराना हो जाते हैं, जो बेचने लेते हैं उसको 18। दिल्ली दंगों की साजिश में जो FIR 59 है उसमें 17,500 की पेज की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने फाइल की है। उसमें एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, एक प्रोटेक्टेड विटनेस है, यानी उसका नाम नहीं बताया दिल्ली पुलिस ने। उसमें उस विटनेस ने कहा है कि सलमान खुर्शीद, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं और मंत्री तक रहे हैं, उन्होंने प्रोवोकेटिव स्पीच दी, यानी भड़काने वाली स्पीच दी ताकि लोग मोबिलाइज हो। हमारे साथ खुद बात करने के लिए सलमान सर हैं। सलमान सर, ये एक्विजिशंस पर आपका क्या रिएक्शन है? ये एक्विजिशन नहीं है। पुलिस ने मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है। कास्ट लगाते नहीं लगाया है। उन्होंने 15 लोगों पर इल्ज़ाम लगाए हैं। 15 लोगों को उन्होंने चार्जशीट में अक्यूज़ बनाया है। मुझे तो नहीं बनाया है। वो जिनको अक्यूज़ बनाया है उनके लिए उन्होंने बहुत सारे उस पर दस्तावेज लगाए हैं, पेपर्स लगाए हैं। उसमें लोगों के स्टेटमेंट्स हैं। तो जो स्टेटमेंट उन्होंने लगाए हैं, जहाँ तक मेरी खबर है, जो मैंने देखा है, वो उन लोगों के लगाए हैं, 2 लोगों के जो जेल में बंद हैं। तो जो लोग जेल में बंद हैं उन पर इतना बड़ा भरोसा है दिल्ली पुलिस को कि उनकी बात जो है दिल्ली पुलिस ने इस चार्जशीट में इंक्लूड कर ली है। लेकिन भरोसा होते हुए भी उन्होंने उस चीज़ को माना नहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है तो मैं क्या कहूँ कि क्यों नहीं एक्शन लिया है? लें। प्रोवोकेशन जो है वो जुर्म है इस मुल्क में। मोबिलाइजेशन इस मुल्क में जुर्म है। तो सारी ट्रेड यूनियंस बंद कर देनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म कर देना चाहिए। जो फ्रीडम स्पीच है उसमें ये कहाँ लिखा है आर्टिकल 19 में कि आप प्रोवोकेटिव स्पीचेस नहीं दे सकते हैं? प्रोवोकेशन फॉर व्हाट? प्रोवोकेशन आप मुल्क के ख़िलाफ़ भी कर सकते हैं, आप एक इंसान के ख़िलाफ़ भी कर सकते हैं, आप एक पार्टी के ख़िलाफ़ भी कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी कर सकते हैं। तो प्रोवोकेशन ऑफ व्हाट? ये कोई पहेली नहीं है। ये पहेली बूझने का मौका नहीं है। ये एविडेंस और सॉलिड एविडेंस प्रोड्यूस करने का मौका है। सर, आपको क्या लगता है कि इस चार्जशीट में आपका नाम तो है ही है, एक प्रोटेक्टिव विटनेस ने भी 164 में भी ये स्टेटमेंट दिया आपके अगेंस्ट। सर, इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूँ, आपके अलावा प्रशांत भूषण का नाम भी है, वृंदा करात का भी नाम है। आपको क्या लगता है कि एक रेपुटेशन खराब करने की भी कोशिश है, जाके अगर एविडेंस नहीं मिल रहा है तो इनका नाम डाल दो? ये दिल्ली पुलिस अपनी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश कर रही है। मुझे बड़ी उनके साथ सिंपैथी है कि वो अपनी रेपुटेशन बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। क्या वो इस गवर्नमेंट को अंडरमाइन करना चाहती है कि वो ऐसी चार्जशीट लिखती है कि वो गवर्नमेंट को फिर अगले आने वाले वक्त में उसका खामियाजा भुगतना पड़े? आई डोंट नो। आई थिंक दिल्ली पुलिस इज़ प्लेइंग अ वेरी स्ट्रेंज रोल। और या कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट है, वो जानते ही नहीं है। ये तो बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा करके उन्होंने एक चार्जशीट बना दी है। दिस इज माई इम्प्रेशन। चार्जशीट जब पढ़ूंगा और तो आपको और डिटेल में बता दूंगा। आखिरी सवाल आपसे, इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें कहा है कि ये लंबी साजिश थी, 2019 के बाद से चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश थी। ये इनकी फाइनल रिपोर्ट में है। नहीं, तो ये तो उनकी फाइनल रिपोर्ट में है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये सरकार ना रहे। डेमोक्रेसी में हमेशा ऑपोजिशन कोशिश करती है कि सरकार जो है वो अगर उनको अवैध लगती है सरकार तो वो जानी चाहिए। आज जो किसान निकल के आए हैं सड़कों पर, वो सरकार की हिमायत में तो आए नहीं हैं, सरकार के विरोध में आए हैं। तो उन किसानों को भी सबको बंद कर दो, लेबर को भी बंद कर दो, माइग्रेंट लेबर को भी बंद कर दो, इंडस्ट्रीज़ को भी बंद कर दो, बिजनेसमैन को भी बंद कर दो, फिल्म स्टार्स को भी बंद कर दो, स्पोर्ट्स पर्सनस को भी बंद कर दो, सारे लॉयर्स को बंद कर दो। कौन बचेगा फिर? कौन बचेगा? आई एम सॉरी, दिस इज़ अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। और आप लोग मीडिया में हो, आप में भी से बहुत सारे लोग बंद करे जा रहे हैं। तो आप लोग जो लोग मीडिया में हो, आई थिंक इट्स टाइम दैट यू स्टूड अप एंड फॉट अगेंस्ट दिस। अब ये प्रोवोकेटिव बात है, ये प्रोवोकेटिव बात है जो मैं कह रहा हूँ। नहीं सर।
कि स्टैंड अप एंड फाइट प्रोवोकेटिव है, तो इस पर भी कोई जुर्म बन सकता है। सलमान खुर्शीद साहब, इन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अपनी रेपुटेशन खराब कर रही है। खैर, अब चार्जशीट दायर हुई है, दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखा है, अब डिफेंसिव वकील अपनी दलीलें देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल दिल्ली पुलिस से पर जरूर उठ रहे हैं। नई दिल्ली में अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।